मतलब मायूस करने की, इनका हौसला तोड़ने की वो शुरुआत होती है इनकी ऑफिस तोड़ने की। इनकी ऑफिस थी अपने कलेक्ट्रेट और एसपी बंगले के बीच में, लीज पर ली हुई थी, 99 साल की, पैसे भरे हुए, कोई करोड़ों रुपए मतलब वहां लगाए हुए थे उस ऑफिस पर। तो उस समय के स्थानीय नेताओं के मतलब इतनी कब्जी हुई, इतनी जलन हुई, इतनी ईर्ष्या हुई, मतलब इतना तमोगुण भाव उनके अंदर पैदा हुआ। सबसे पहले रातों रात वहां से मतलब कागज निकलवाए गए और वो ऑफिस बिखेर दी गई। ये आजाद सिंह के लिए व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा धक्का का हो, मतलब दुख का हो, मायूसी का हो, जो भी शब्द देने दे सकते हो, ये सबसे। हरिओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो। आज जिस विषय को लेकर आपके सामने मुखातिब हुए हैं वो विषय है कि अभी कांग्रेस पार्टी का जो कल धरना था और जो उसके मंच पर जो पोस्टर लगा था, तो पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़ का न तो फोटो था, न नाम था, न जिक्र था। तो ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, अपन पूरा आज इस बारे में ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं कि लगभग आज से 10 साल पहले की, लगभग 15 या 16 2015, जब आजाद सिंह शुरुआती प्रक्रिया में राजनीति में मतलब घुसने की या शुरुआत करने की सोच रहे थे, या उन्होंने मतलब इस मार्ग को पर चलने की चेष्टा जाहिर की, तो सबसे पहले बाड़मेर की जो जनता को तब मालूम पड़ा जब क्रिकेट बोर्ड ऑफ राजस्थान के ये सचिव बने। तो ये इतना बड़ा पद था कि बाड़मेर वाले तो सदस्य भी नहीं बन पाते थे, सचिव बन गए। बाड़मेर जैसे ये सीमावर्ती जिले से एक आदमी इतनी, और क्रिकेट का इस भारत में राजस्थान में क्या स्थिति है, कितना प्रसिद्ध है, उस बोर्ड का हिस्सा बनना है। बहुत बहुत बड़े नेताओं के लड़के अफसर मतलब वो लाइनों में खड़े हैं, बैठे हैं, कूट मार करते हैं इस बोर्ड के सदस्य बने, नहीं बन पाते हैं। लेकिन आजाद सिंह अपनी योग्यता के कारण बने। वो पद आया तब उस समय की जो स्थानीय जो नेतागिरी थी या जो नेता लोग थे, उनके जो पेट में कब्जी होनी शुरू हो गई। फिर उन्होंने जो साजिश है रची, जो आजाद सिंह को गिराने की साजिश है रची, वो मतलब आप ये समझ सकते हो कि आज का वर्तमान के समय में यदि अपन पूर्व जो महापुरुष है उनकी तुलना करें, तो आजाद सिंह बाड़मेर के दुर्गादास राठौड़ है। तो आप पूछो दुर्गादास राठौड़ की, क्योंकि जितने दुख दुर्गादास जी ने अपने जीवन में भुगते हैं, 10 साल में आजाद सिंह ने लगभग, दुर्गादास जी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन आज के समय में दुख भुगतनों की तुलना करें तो ये अपने प्रथम स्थान पर मिलेंगे। तो शुरुआत होती है इनको दुख देने की, जो पहली मतलब राजनीति में इनको मतलब मायूस करने की, इनका हौसला तोड़ने की वो शुरुआत होती है इनकी ऑफिस तोड़ने की। इनकी ऑफिस थी अपने कलेक्ट्रेट और एसपी बंगले के बीच में, लीज पर ली हुई थी, 99 साल की, पैसे भरे हुए, कोई करोड़ों रुपए मतलब वहां लगाए हुए थे उस ऑफिस पर। तो उस समय के स्थानीय नेताओं के मतलब इतनी कब्जी हुई, इतनी जलन हुई, इतनी ईर्ष्या हुई, मतलब इतना तमोगुण भाव उनके अंदर पैदा हुआ। सबसे पहले रातों रात वहां से मतलब कागज निकलवाए गए और वो ऑफिस बिखेर दी गई। ये आजाद सिंह के लिए व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा धक्का का हो, मतलब दुख का हो, मायूसी का हो, जो भी शब्द देने दे सकते हो, ये सबसे बड़ा था। क्योंकि वो एक उनकी व्यापारिक ऑफिस थी, नेतागिरी की नहीं कार्यालय था, व्यापारिक। यदि किसी इंसान को मतलब समूल रूप से मायूस करना हो, घर पकड़ना हो, या उसको बिल्कुल उसका चलना फिरना एकदम बंद करवाना हो, तो उसका धंधा खत्म कर दो। तो ये धंधा उनका तहस नहस करने की पहली कोशिश थी। तो उसमें मतलब झूठे केस दर्ज करवाए गए और आजाद सिंह को बिल्कुल जितना परेशान करना था उतना किया गया। उसके बाद आजाद सिंह की कंपनियों में ठेके चल रहे थे, तो उन ठेकों को भी कैंसिल कराने की पूरी माथाफोड़ी की गई। उनको मतलब कंपनी के अधिकारियों को धमकाया गया कि भाई ये इनके ठेके कैंसिल करो, इनका तो मतलब नाम ही नहीं रहना चाहिए बाड़मेर में, ये राजनीति तो क्या करे। उससे भी ये बाहर निकल गए।
उसके बाद में अब जब ये पार्टी में इन्होंने पद ले लिया, तब ये स्थिति ये आ रही है कि इनका नाम मत लो, इनका जिक्र मत करो। तो अपन यदि आजाद सिंह का ये अपन इतना 10 साल का जीवन वृत्तांत देखें तो इनको ठोकरें ज्यादा मिली है और सही हुक्म मिला है। तो अब आदमी या तो मायूस होकर घर पकड़ लेता यदि कोई दूसरा होता, लेकिन आजाद सिंह ना तो घर पकड़ा और अपने जोड़ तोड़ उधर उधर भाग दौड़ से पीसीसी सचिव बन गए। अब ये पद जो यहाँ के जो ये नेता है ना स्थानीय, जिनको अपन मतलब लटूरे पटूरे नेता कह सकते हैं, उनके लिए ये ऐसी स्थिति है कि भाई एक ऐसा पीसीसी सचिव मतलब राजस्थान के जो सबसे बड़ा संगठन है उसका सचिव है ये पद। तो उनको कैसे पसंद आएगा कि भाई ये हमारे तो योग्यता है नहीं ना, हमने कुछ सामना किया, सब मीठो मीठो ठोकियो खारो खारो थू थू कियोड़ो है। और एड़ो आदमी जो को भुगतोड़ो और उए टोने जो को नेता तो उए हम 10 साल संघर्ष करे जी तो रहनो, ये तो हैंगो मोटी उपलब्धि है। उए टोने जो को नेताजी था उं हम 10 साल तो कोई राजनीतिक रूप में जीवित रह हके परेशान करे लगभग गंगा जी घातो अभियान में था उए टोने। तो ए आदमी उटण खरो रियो और उटण ये कोई हार रही मायूसी कोई सारो नहीं दियो जनता ने कि भाई हूं हार गयो। हमें तो भाई और उजड़ो पक्ष तरो लड़िया झगड़िया, बीजो पक्ष है कि भाई थारी टीम के थे भाई। ए तो भाई हमें राजनीति में हो तो उड़ा तो मनक दे और उड़ारो ए क्षेत्र है उड़ा दे थागड़े टीम के दे। एक विश्लेषण कियो 2-3 कालूम पसे आजाद सिंह की टीम सोशल मीडिया में जागृत है। तो जागरण मतलब एक तो है कि भाई राली ओडी आपे करो सपोर्ट करा, मतलब एड़ा आखर लिखा जके ना तो आपे के बेड़ा वो कहनो ध्यान पड़े न आपे जके मतलब खिलाफ लिख रहा हो या केरो पक्ष ले रहा ना वो ध्यान पड़े। अबे मतलब एक बेज पड़ोसी झगड़े तीजो कहन के मत कुटी जो मत कुट नेड़ो आग कुटी जे करे मरी जे पसे मैं तो थानो कहियो तो मड़ा तू गिड्डी ऊपर कहनो छोड़ानो तो। आजाद सिंह बेड़ा घना जो है ये सोशल मीडिया वाला भाई है हेडे माथे हिला करे भाई अड़गा रियो अड़गा रियो। हम एड़ा से हवारी भेड़ा है तो आजाद सिंह नो थोरो है अजो घर जालो है खर्चो कियो घणो है अपने हमें आगे कौन करनो ये बना बहादुर पहियो में बर्बाद होनो हासिल कहीं नहीं होनो। हम जे राजनीति में रहनो है तो भाई में उड़ा तो है हुड़ा में पार करना हारू थानो हुड़ा हम देना पड़ा, जे हुड़ा नहीं दियो तो राजनीति में कोई जीवित थानो रहने देगा। तो हमें हर चीज रो है बढ़िया आया तो सोशल मीडिया टीम ने एक एडो टीम बनाओ एक्शन कमेटी जो हाथों हाथ फैसलो ले हाथों हाथ सोशल मीडिया संभाले और जो बणियोड़ा है जो भेड़ा है उमर धर्म है कि भाई अपन कई जगह की फैसलो लेनो है और घना तो की हमें हेंगर हो दिन रो महीने आला हेंगर पिएगा जो भेड़ा जुड़ोड़ा है। तो भगवान करे उमर सद्बुद्धि दे और बीजो अपे एक मायूसी हाथ में ले रही भाई हमें आगे कहीं होनो को नहीं। तो राजनीति में तो एक भाई साहब उदाहरण मिले कोई अमेरिका रो राष्ट्रपति बनियो नाम लिंकन है वो 15 थे सही करया वो कोई 17-18 चुनाव हारियो पर लास्ट में जो कोई चुनाव जीतियो सीधो राष्ट्रपति रो जीतियो। मतलब हेंगो मोटी ये कहानी है भाई जदे वो खड़ो के वो तो जदे दुनिया पूरी कहती है बड़े हारना आएगा और जदे जीतियो जदे सीधो राष्ट्रपति रो जीतियो बीजो हर चुनाव हुआ हारियो। तो हमें संसार में मतलब चमत्कार हो है कदे कदे पण उए होण हारू है जरूरी है वो सतत चुनाव लड़तो रहो। तो लड़न हारू भेड़ा मने कहता भाई 17 चुनाव लड़िया आएगा उए कितना लड़िया तो उए भेड़ा था मन जदे वो लड़ियो एकलो आदमी कदे राजनीति करेगा। तो उए भेड़ा वफादार लोग था जतरे तो राष्ट्रपति बने उए भेड़ा जरूर आ रहा। तो हमें जो कोई आजाद सिंह की जो टीम है वो हेंगो पे आपकी टीम ने उतरी सुदृढ़ करे अतरा कौम काटोड़ा भलाई रात्रो रक्तदान कियोड़ो है जे वो ने पे जागृत नहीं करे हको कहीं लिखा नहीं हको कहीं बोला नहीं हको पछे कमी हमलो रिके थे अपनी है भाई जनता नो अपन ये कहनो पड़ रही है कि भाई अब पीसीसी सचिव रो ढोल अतरो बजानो तो कि दुनिया जख मारे नाम लिखाओ ढोल अपे नहीं बजाओ अपे क्यों भाई अपन सो रहे हैं दूसरे जागेंगे अपने कोई नहीं जागे कर्जोगे गुरु
और जो है भेड़ा हुआ तुम्हारो काम है, जो टीम है आ नेता रो काम है सेटिंग करना, साम दाम दंड भेद पैदा करना, हुआ हुआ दौड़नो, आप रो पद लानो, लारे जो माहौल है वो तो बनाओ, बनानी जगह शून्य भाव है तो सुधार करो गुरुजी। हाँ सुधार नहीं करियो तो पछे हाँ तो काम है भगवान। राजनीति बाड़मेर रे विधानसभा रो अतरो कंपटीशन है कि भाई हूं तो क्या समझो ना, मोदी रो चुनाव तो ज्यो हुआ है तो ये कंपटीशन में थे हमें 24 घंटा में 18 घंटा समर्पित लोग भेड़ा नहीं ले सको तो बस मुश्किल ले रहा है। हो सके तो ये ना मतलब बात ना थे सतो गुण में ग्रहण करो, मैं थार भलाई हारू क्या भाई करो तो कहीं भलो करो, राली ओटे नाला ना भेड़ा ले फिरो एड़ा की करो कोई मतलब ही को। तो ये बात है। हरिओम सतनाम ना संप्रदाय की जय हो।